हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शिलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलाताज ओपन विंडो। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। अगर आप पहली बार यहां पे आ रहे हैं, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मेरी काम अच्छी लगता है तो एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। अगर आप वापस फिर से आके सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरी नंबर दी हुई है स्क्रीन पे, आप संपर्क कर सकते हैं। ये जो सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं ये है 1 अगस्त 2021 से 15 अगस्त 2021 तक की एनर्जी के ऊपर सारे ज़ोडिएक साइन की रीडिंग होगी। ठीक है, बने रहिए, एंजॉय करते रहिए आपकी रीडिंग। थैंक यू। हेलो पाइसेस, मीन राशि। ये रीडिंग आपके लिए है 1 अगस्त टू 15 अगस्त 2021 की एनर्जी। उसी के ऊपर रीडिंग करेंगे आपकी रिलेशनशिप, लव अफेयर, फाइनेंस, सक्सेस, हेल्थ, सब कुछ के ऊपर। ठीक है, लास्ट शफलिंग। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। 3 कार्ड लेंगे। पाइसेस यानी कि मीन राशि, मीन राशि, पाइसेस, मीन राशि, पाइसेस। 2 ऑफ एयर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। किंग ऑफ एयर एनर्जी। ओके, finally the 4 of wands, 4 of fire, 4 of fire energy. Okay, the overall energy is 4 of fire. Okay, the first card is messenger of fire. So page of water. Wow, such a beautiful. It can also happen like, मुझे ऐसा लग रहा है ये तीनों कार्ड को देख के जैसे दोनों तरफ आग लगी है और बीच में आप पानी की मतलब एनर्जी दे रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैसेंजर ऑफ फायर, मे बी यू आर डीलिंग विथ सम एनर्जी, जो आपके पार्टनर है, जिनके साथ आप डील कर रहे हो सकता है कि वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। आप खुद एक पेज ऑफ वाटर एनर्जी में हो और यहाँ पे जो एनर्जी है वो ऑल्सो फायर ऑफ 4 ऑफ फायर, दैट मीन्स एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मुझे यहाँ पे कुछ बैलेंस एनर्जी दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मे बी आपकी रिश्ते की एक रिश्ते की एक बैलेंस प्लेटफॉर्म में आप आ रहे हो। पेज ऑफ वाटर, कहीं थोड़ा बचपना टाइप का एक जैसे रोमांटिक बचपना, क्या कैसे बोलता है इसको, आपकी एनर्जी में, आपकी नेचर में ना थोड़ा बचपना दिख रहा है, थोड़ा इमैच्योरिटी, जैसे जानबूझ के आप थोड़ा इमैच्योर तरीके से डील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। मैसेंजर ऑफ फायर, मुझे ऐसा लग रहा है ये है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का जो ये एनर्जी है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कोई है जो कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस में, जो कि जिसका कंप्लीट फोकस है अपने देखिए ये कार्ड अगर गौर से देखेंगे तो समझ में आएगा। इसके सर पे देखिए कितनी सारी कैंडल्स है, दैट मीन्स दिस एनर्जी इज कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन इट्स ओन हायर कॉन्शियसनेस। ये अपना ही क्या बोलते हैं, अपना डेवलपमेंट की तरफ काम कर रहा है। मे बी आपके पार्टनर जो भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की कोई भी एनर्जी, ये आप अपने ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, चलिए लेनॉर्मंड डेक से 3 कार्ड लेते हैं। पाइसेस एनर्जी। स्पिरिट गिव मी 3 कार्ड्स फॉर पाइसेस। मीन राशि की एनर्जी को क्लैरिफाई करने के लिए 3 कार्ड दीजिए। दिस इज़ द रीडिंग फॉर 1 अगस्त टू 15 अगस्त। 3 कार्ड। एक सेकेंड, कुछ उल्टा हुआ है। यस, ओके, 2 कार्ड्स है यहाँ पे। वाओ, सिक्कल। ओके, एंड द लास्ट कार्ड फॉर पाइसेस, मीन राशि के लिए, और 1 कार्ड दे दीजिए। जस्ट अ सिंगल कार्ड फॉर पाइसेस। Wow, it's beautiful. Oh, the journal. Wow, it's great. कुछ रिश्ते को आपने काट के निकाल दिए, कुछ रिश्तों पे आपने इन्वेस्ट किए, कुछ रिश्ते के साथ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, खुद को एडजस्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वो आपकी शादी वाली ज़िंदगी हो सकती है, शादी वाली जो पार्टनरशिप है। ये हो सकता है कि आप कोई मैरिड पर्सन है और आपकी जो जर्नी है मैरिज पर्सन के साथ, आपका जो मैरिड पार्टनर के साथ, उनके साथ जो जर्नी है, वो जर्नी आप उस जर्नी पे आप इन्वेस्ट करने लगे हो धीरे धीरे। एंड द लेडी
ये जो 29 नंबर लेडी है, ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये आपकी ज़िंदगी का कोई पर्सन थे जिसके ऊपर आपकी बहुत उम्मीद थी। ये इसको आप छोड़ के निकल रहे हो। यस, इसको आप काट रहे हो। इसको ना, आपकी इमोशनल बैलेंसिंग एनर्जी है ये, इसको आप अपनी लाइफ से काट रहे हो। सिकल, यू आर कटिंग द एनर्जी मेरे ख्याल से, ठीक है। कुछ तो आप काट के बाहर करके आगे बढ़ रहे हो। चलिए क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। I call upon my spirit guide. Thank you so much for selecting me. Please help me to clarify the Pisces reading. Pisces, मीन राशि की इस रीडिंग को थोड़ा क्लैरिफाई करने में मदद करे। 6 कार्ड्स क्लैरिफाई। ओके, जस्ट अ सेकेंड। थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ टू क्लैरिफाई द एनर्जी। पाइसिस की कार्ड्स को क्लैरिफाई करने में मदद करे। मीन राशि की इस एनर्जी को क्लैरिफाई करने में मदद करे। मीन राशि की इस एनर्जी को क्लैरिफाई करने में मदद करे प्लीज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, ये कार्ड आया है नाइट ऑफ सोर्ड एनर्जी। Pisces, 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 the sun. Pisces, King of Cups. Oh, 5 of Wands, 5 of Wands. Okay. बाप रे बाप, क्या चल रहा है? खुद के साथ लड़ाई, अल्टीमेटली आगे बढ़ रहे हैं आप। कैंसर पाइसिस, हो सकता है कि आपका जो कम्बिनेशन है वो कैंसर है। आपका जो कम्बिनेशन है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपका कम्बिनेशन पाइसिस के साथ एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। एक्वेरियस होने का संभावना बहुत ज़्यादा है। पाइसिस, एक्वेरियस एंड कैन बी कैंसर, ये भी हो सकता है। चलिए एक एक रो पकड़ते हैं। कुछ कॉम्प्लिकेशंस लग रहा है मुझे। देखिए, मैसेंजर ऑफ फायर, आपकी ज़िंदगी में कोई है जिसको आप लेडी मानती हैं, लाइफ की सबसे पहला प्यार जिसको कहते हैं। हो सकता है कि ये कॉलेज लाइफ में आपके साथ प्यार हो गया, हो सकता है ये अटैचमेंट बहुत गहरा है। देखिए 29, 9 + 2 = 11, दैट मीन्स नंबर 2। तो हो सकता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ नंबर 2 हो सकता है, या तो फिर ऐसा कोई इंसान जिसके साथ आप कर रहे हो ये रिलेशनशिप आपकी नंबर 2 है, ये भी हो सकता है। तो वो रिलेशनशिप में ना 2 एनर्जी मुझे दिख रहा है, एक तो कैंसर और एक जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कोई है, ये एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है ये लेडी आपके साथ काफ़ी क्या बोले, काफ़ी लॉजिक अप्लाई करते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी बातें करना, ये आपको एकदम पता नहीं, आज मेरे को वर्ड नहीं मिल रहा है, आई एम रियली सॉरी, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत लॉजिक अप्लाई करते हैं। कोई भी बात आप बोलते हो ना, आपकी सारी बातों को काटने में तुली रहती है। हर वक्त आपके साथ ऐसे बिहेव करते हैं जैसे आप कुछ नहीं हो, बट वहीं पे आपको बार बार जाने का मन करता है। जैसे आपकी हार ही आपकी अट्रैक्शन है, जहाँ पे आप हार रहे हो बार बार, जहाँ पे आपकी कोई मतलब जैसे होता है ना नरम गरम, ऐसा टाइप का एक एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और इस नरम गरम एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते रहते हैं। और यहाँ पे देखिए कैंसर एक एनर्जी दिख रहा है, तो कैंसरियन हो सकता है वो लेडी जो है जिसके तरफ आप ये अट्रैक्शन फील कर रहा है, हो सकता है वो लेडी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस की कॉम्बिनेशन हो सकता है कि लियो एंड कैंसर का कॉम्बिनेशन है, या तो एरीज एंड कैंसर का कॉम्बिनेशन है, या तो सजिटेरियस एंड कैंसर का कॉम्बिनेशन है, एंड आप पाइसिस एंड एक्वेरियस का कॉम्बिनेशन हो सकते हो। तो अगर ऐसा है तो इस रिश्ते को आप तोड़ तो सकते हो बट छोड़ नहीं सकते, ऐसा आपकी हालत है। आपकी ईगो काफ़ी है, तो इसीलिए शायद आप इस ईगो के बलबूते पे इसको छोड़ सकते हो, बट इससे निकल नहीं सकते। ऐसा है, लड़ झगड़ के कुछ भी करके आप इसके साथ जुड़े रहना चाहते हो, ऐसा एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रहा है। पेज ऑफ वाटर, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो एनर्जी है ये आपकी अंदर की एनर्जी है। इनर सेल्फ, आपकी इनर सेल्फ काफ़ी बच्चे टाइप का है, थोड़ा सा भी कुछ मिल जाता है, अचीवमेंट हो सकता है आपकी लाइफ में। आप एक एक करके मतलब चढ़ाई चढ़ रहे हो, जैसे एक बड़ा माउंटेन को आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उठ रहे हो, और जितना ऊपर उठ रहे हो उतना आपके अंदर जैसे एक बच्चों की तरह एक खुशियाँ आ रहे हैं।
उसके साथ है सिकल। जैसे आप ऊपर उठ रहे हो उसके साथ साथ आप नीचे की कुछ चीज़ें काटते जा रहे हो, कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस लाइफ की जिसको आप काट के आगे बढ़ रहे हो। और इसी का देखिए 10 है, दैट मीन्स समथिंग इज डिटैचिंग फ्रॉम यू। अल्टीमेटली एक रिलेशन से आप कंप्लीटली बाहर जा रहे हो, और वो रिलेशनशिप हो सकता है कोई पुराना याद भरा कोई रिश्ता हो सकता है, जिस रिश्ते में आपकी लास्टली सिर्फ फाइटिंग बची थी। 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी मतलब कंप्लीटली बार बार वहाँ पे जाते ही आपको बहुत इंसल्ट होता था, बार बार आपको बहुत दर्द मिलता था। उस एनर्जी से शायद आप बाहर जा रहे हो, कंप्लीटली उसको कट करके आगे बढ़ रहे हो। एंड फाइनली यू नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप खुद आगे बढ़ते रहे जा रहे हो। आपकी फाइनेंशियल, आपकी सक्सेस, आपकी जो बिजनेस हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, सब में आपको तरक्की मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है एक नया प्यार की भी सूचना हो रहा है। कोई एक प्यार बच्चे की तरह आपके अंदर उभर रहा है, क्योंकि पुराना जो भी गंदगी था, पुराना जो भी आपके अंदर दर्द भरा प्यार का मेमोरीज था, वो सब आप काट के फेंक रहे हो। सारी लड़ाई झगड़ा सब कुछ आप काट के फेंक रहे हो, और आप फाइनली इस दो एनर्जी को एक साथ बिलोंग कर रहे हो। एक तो रोमांटिक वे में एक बच्चे की तरह, और एक जैसे कमिटमेंट, एक 100% कमिटमेंट कि इसको तो हमको स्ट्रांगली निभाना ही है, कुछ भी हो जाए इस एनर्जी से हम नहीं निकल सकते, इस पर्सन को हमको अपनी ज़िंदगी से हम नहीं निकल सकेंगे। ऐसा टाइप का कोई कमिटमेंट वाला एनर्जी मुझे दिख रहा है। वो पर्सन भी वाटर साइन का हो सकता है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जो आपके नज़र में बच्चे टाइप का दिखता है। ठीक है। फाइनली 4 ऑफ वॉन्ड्स, दैट मीन्स 4 ऑफ फायर। आपकी शादी वाली रिश्ते, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये फाइनल कमिटमेंट की तरफ आप आ रहे हो, और उसी का आप लिख रहे हो। आप शायद लिख के उसको बता रहे हो, मैसेजेस हो सकता है, मेल हो सकता है, कुछ ऐसी वादे, कुछ ऐसी बातें हो सकता है। 6 + 2 = 9। 9 इज अगेन सब कुछ अंत होके कुछ शुरुआत, तो एक नया शुरुआत शायद आप करने के लिए कोशिश कर रहे हो। बट यहाँ पे देखिए इसका स्पीड तो काफ़ी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस एनर्जी है। नाइट ऑफ सोर्ड, लॉजिकली, वर्बली, चारों तरफ से प्रैक्टिकल सेंस आप में बहुत है। दिमाग आपका बहुत चलता है, बहुत दिमाग से चल रहे हो, ग्रैटिट्यूड भी दिखा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हो। 7 ऑफ सोर्ड एनर्जी ऑलवेज टॉक अबाउट कि पीछे मुड़ के आपकी पुरानी यादों को, सारे जंग अपने जीत लिए है। देखिए पांचों के पांचों तलवार आपने उठा लिए है, 2 खंजर अभी भी बाकी है, जैसे थोड़ा सा कुछ बचा हुआ पड़ा है, अभी भी वहीं पे दर्द का कुछ नामो निशान बचा है जिसको अभी तक आपने ख़त्म नहीं कर पाए। बट फाइनली यू आर मूविंग फॉरवर्ड। इतना मैं बता सकती हूँ कि आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, आप और पीछे देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपको बैलेंस एनर्जी में जाना है, उसके लिए आपको जो भी करना है वही आप कर रहे हो। ठीक है, ओके। फाइनली आप पीछे मुड़ मुड़ के जो देख रहे हो ना, ये भी बहुत जल्दी शायद ख़त्म होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे मुझे जो फाइनली दिखा कि आपकी एक ओल्ड जो रिश्ते था, जिस रिश्ते पे आप कहीं ना कहीं कमिटेड थे, बहुत सारी बातें थी जिसको लेके चलने का तो बात बहुत हुआ था, बट और एक रिश्ता जो है जिसको आप काट के आपकी ज़िंदगी से फाइनली निकल के फेंक रहे हो, एंड आप सामने की तरफ जा रहे हो, बट पीछे मुड़ मुड़ के ये भी देख रहे हो कि चल कैसे रहा है पीछे वो वाला रिश्ता। तो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हो रहा है। अभी तक अपने कंप्लीट कमिटमेंट की तरफ मुझे नहीं लगता कि गए हो। अभी भी थोड़ा सा काम बाकी है, अभी भी कुछ वादे करना बाकी है, या तो कुछ वादा जो पुराना किया हुआ था वो निभाना और थोड़ा सा बाकी है। ठीक है, चलिए एक स्पिरिट की ब्लेसिंग कार्ड्स ले लेते हैं, क्या चल रहा है देख लेते हैं। एक सेकंड, स्पिरिट शो मी सम एनर्जी। एक ब्लेसिंग का कार्ड दे दीजिए पाइसिस यानी कि मीन राशि के लिए एक ब्लेसिंग का कार्ड दे दीजिए। थैंक यू सो मच। चैरिटी, वाओ। प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव, वाओ।
कुछ चैरिटी करने की बात चल रही है यहाँ पे, कुछ दान ध्यान पुण्य। और मुझे ऐसा लग रहा है जिस रिश्ते को आपने ठुकरा के सामने चल रहे हो, जिस रिश्ते को फाइनली आपकी ज़िंदगी से कट कर रहे हो, जिस रिश्ते की तरफ फिर भी आप बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हो, शायद उसी रिश्ते की तरफ आप थोड़ा सा चैरिटी करने का सोच रहे हो सकता है कि फाइनली जाने से पहले कुछ ऐसा करके जाते हैं, कुछ ऐसी दुआएं और दवा करके जाते हैं जिससे आपको समझ में आए, ऐसा आप सोच रहे हो। और उस पार्टनर की तरफ आपका फाइनल गुड बाय के साथ कुछ चैरिटेबल वर्क भी आप कर रहे हो। इट्स वंडरफुल। मुझे कुछ खास एनर्जी नहीं लगा, मुझे एक तो ऐसा लगा कि जैसे आपका फाइनल एक अभी आपका एक मैच्योरिटी आया है जिसके बलबूते पे आपने सिलेक्ट कर लिया कि कौन सा रास्ते पे आपको चलना है, और उसी रास्ते को आप सिलेक्ट करके आगे बढ़ रहे हो और फाइनली कोई एक रिश्ते को गुड बाय करके उनके तरफ का कुछ लास्ट जो आपका ड्यूटी है वो निभाने का कोशिश कर रहे हो। दैट्स गुड। एटलीस्ट आप सब कुछ भूल के उसको नकार के नहीं जा रहे हो, एटलीस्ट कुछ ना कुछ आप उनके लिए भी छोड़ रहे हो। दैट इज़ अ रियली गुड पॉइंट। इट्स रियली नाइस। गॉड ब्लेस यू पाइसीज। बहुत अच्छा रहो, आप खुश रहो। फिर मिलेंगे आपसे 15 अगस्त के आसपास। उससे आगे तक के लिए गुड बाय, शब खैर, नमस्ते, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय, थैंक यू।